ये वीडियो दुख रोगियों के लिए है। ध्यान से सुने और दूसरे को बताएं। दुख रोग बीमारियों का निवारण स्वयं हरि करेंगे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग के पास आए। कलयुग के पास आए, बोले कि भाई देखें कलयुग का कैसा राज्य चल रहा है। द्वापर नाम किया, आप उसमें बैठ गए। बैठ के कहने लगे सतयुग, द्वापर, त्रेता, सुनाइए कलयुग महाराज आपका कैसा शासन चल रहा है। कलयुग बोले हमारा तो ठीक चल रहा है, हमारा शासन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारे में कोई कमी नहीं है, तो क्या हमें दिखाया जाए। तो ठीक है, 4 डाकू चले, अपनी अपनी पिस्तौल लगाई डकैती डालने के लिए। जब चल पड़े, चारों के चारों भूखे भी थे। 4 का समय हो गया दिन में। तो उनके आगे एक भरा हुआ नोटों का बैग फेंक दिया। जब बैग फेंक दिया, उन्होंने देखा तो उसमें तो नोट भरे हुए थे। नोट भरे हुए थे, चारों के चारों एक पेड़ पर बैठ गए। जब पेड़ पर बैठ गए तो उन्होंने कहा भाई भूख लगी है, पहले खाने का इंतजाम किया जाए, बाद में बंटवारा करेंगे। चारों बोले ठीक है भाई। इसमें से 1000-1500 रुपये निकाले। कहा भाई होटल से रोटियां सेट करा के लाओ और कुछ मीठा फीठा भी बनवा ले आना। 2 चले गए होटल के लिए। तो उन्होंने क्या काम किया, वे तो खुद खाए आए भाई होटलों पर, दोनों के दोनों, और उन्होंने दोनों के लिए जहर के लड्डू बनवाए। क्यों? उन्होंने सलाह कर ली हुआ कि भाई जहर के लड्डू खिला देंगे, हम दोनों आपस में बांट लेंगे। तो वो बोले दोनों ठीक है। इधर उन्होंने सलाह कर ली कि जैसे ही वो खाना लेके आए, पड़ाक पड़ाक गोली मार दो, हमारा हो जाएगा सगरा मार। तो वो होटल पे से रोटी लेके आए, जैसे ही उन्होंने अपनी अपनी पिस्तौल निकाली दोनों ने और पड़ाक पड़ाक उनको चला दी, दोनों मार दिए। अब उन्होंने निकाल के वो खाना खाया, तो वो भी खा के ना ही खत्म हो गए। तो भैया हमारा तो कलयुग में जैसा कोई कर रहा है वैसा ही भरेगा। वो नहीं है तुम्हारे सतयुग, द्वापर, त्रेता में बाप कर रहा है तो बेटा भरे, बेटा ना तो नाती भरे। हमारे यहाँ वही है, जो बाप करेगा बाप भरेगा, बेटा करेगा बेटा भरेगा। अरे भाई साफ सी बात है, जो करेगा सो भरेगा, और जो नहीं करेगा तो वो क्यों डरेगा। हरी तो गुरु जी संत महात्मा अपनी तपस्या में लगे पड़े। वहां एक चोर आके बैठ गया। तो वो तो भजन कर रहे थे, अपना महात्मा जी भजन कर रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो भाई वो चोर बैठा था वहां। जब चोर बैठा था तो उन्होंने कहा कि भाई, जब आंख खुली तो उन्होंने पूछा भाई तू कैसे आया बच्चा? कि महाराज आया क्या हूं, मुझे शिष्य बना लो। और भाई शिष्य बनने से तो ऐसे ही ठीक है,
कि हम तुम्हें कोई बात बता दें तो उसे ही कर लो पूरी। तो उससे बढ़िया क्या है, हमारे यहाँ बार बार आओगे, हमारे यहाँ बार बार रहोगे, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए हम 4 बातें तुमको बताते हैं। शिष्य बोला ठीक है गुरुदेव, बताएं 4 बातें। 4 बातें ये है कि चोरी करना तो अपने उतना करना जितना आपका खर्चा हो। नंबर 1। दूसरी बात बताई, किसी के हक का खाना नहीं चाहिए। नंबर 3, किसी नारी का पर्दा फैस है उस पर कपड़ा डाल दो। ठीक है गुरुदेव। चौथी बात ये है, कहीं कथा या भागवत या रामायण हो रही हो तो ज़्यादा समय नहीं, आपको मौका मिले तो 15-20 मिनट उसे सुनना चाहिए। ये आप करते रहें, आप तो खुद ही उद्धार हो जाओगे। शिष्य बोला ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसे ही करूँगा। उन्होंने, चोर ने क्या काम किया, एक के यहाँ शाम को दिन छिपे जाके लग गया। जब जाके वहाँ लग गया तो वहाँ उस घर का मालिक भी बैठा हुआ था, जो राजा था। राजा ने कहा, उसको तो पता नहीं थी चोर को ये घर का मालिक है, राजा है। उसने कहा भैया तुम कौन हो? राजा ने कहा तुम कौन हो भैया? कि मैं एक चोर हूँ, इस घर में चोरी करूँगा। तो वो कहने लगा कि भैया थोड़ी सी हमें भी करके ले आना। ठीक है। अब वो घुस गया घर में। घर में घुसा, खजाना तो वहाँ बहुत ढेर सारा था, लेकिन मात्र उसने 2 रुपये चुराए, एक अपने लिए और एक दूसरे के लिए। जब वो चुरा के लाया तो 1 रुपया उसको दे दिया, एक अपने ने रख लिया। और उसने नाम पता बता दिया कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। उसने पूछा कि राजा ने कहाँ के रहने वाले हो? तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो राजा ने हिसाब लगाया कि इतना ढेर सारा खजाना था और उस खजाने में से केवल 2 ही रुपये चुराए हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ईमानदार आदमी है। तो राजा उसके पास गया, सुबह होती पूछा भाई तुम हमारे यहाँ नौकरी करो। ठीक है साहब, कर लेंगे। तो राजा ने नौकरी पे लगा लिया उसे। तो उसे कहाँ लगाया? जहाँ का उसके घोड़ा बहुत दुबले पतले हो रहे थे, उनका हक का और खा रहे थे। मन भर मिलता था तो 20 किलो ही खिला रहे थे, 20 किलो बेच रहे थे। वहाँ उसकी ड्यूटी लगा दी गई। तो उसको जब 20 किलो राशन मिला, वो पूरा का पूरा खिलाने लगा। तो घोड़ा हष्ट पुष्ट हो गए। राजा ने एक दिन जाके देखा तो भाई घोड़ा तो भाई हष्ट पुष्ट है। चलो भाई तुम्हारी ड्यूटी अब हम महलों पे लगाते हैं, हमारी रानी के यहाँ देख रेख करना। हमने कहा ठीक है सरकार, हम तो वहीं ड्यूटी कर लेंगे, हम पे क्या। वहाँ लगा दी गई। वहाँ ड्यूटी लगाई तो राजा की पत्नी कोतवाल से लगी हुई थी। कोतवाल आता था और चला जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कोतवाल आया, आने के बाद नींद में वे दोनों के दोनों सो रहे थे और शरीर उभर रहा था। तो उसने बेचारे ने अपनी सिर से पाक उतारी और उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। तो कपड़ा डाल दिया और रानी की आंख खुली और कोतवाल की आंख खुली। उन्हें की जुल्म है गई। क्या जुल्म हो गया?
अरे कि ये कपड़ा हमारे ऊपर किसने डाला है। राजा को बता पड़ गई तो हम दोनों की फांसी होगी, बचेगी नहीं। रानी बोली महाराज कोतवाल तुम जाइए, ये काम हमारा है, हम कैसे बचाएंगे। कोतवाल साहब चले गए। रानी ने दासी को बुलवाया, दासी राजा को बुला के ला, और इस महल के चौकीदार ने हमारी इस तरह की बेइज्जती की है और हमको ऐसा ऐसा किया है, और तू जा जल्दी बुला के ला। रानी ने मोम भर दिया, मोम भर दिया। राजा आए, महाराज तुमने जो गेट पे रखा है इसने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की है, तमाम कपड़े और ये देखो। दासी से पूछो, तुमने झूठा इल्जाम लगा दिया। तब राजा की ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई आदमी बहुत ईमानदार है। एक बात राजा ये भी सोचता था कि ऐसा नहीं होगा, एक बात ये भी सोचता था राजा कि हो भी सकता है भाई। उसने कहा ठीक है रानी जी, हम इनका जो इंतजाम खुद करेंगे, तो शांत रहिए। और राजा ने एक चाल चली। रानी के पास एक ही लड़का था। राजा ने एक चाल चली, वो चली कि भाई हम अपने हाथों से तो मारेंगे नहीं, हमने कुछ देखा नहीं, इसलिए राजा ने 2-4 बदमाश लगा दिए। जैसे कि पुल पे पुल है, जैसे पुस्ता है या कहीं और कोई स्थान है, ऐसी जगह पर जंगल में बदमाश लगा दिए और उससे कहा कि भाई तुम जो है का वहाँ खाना दे के जाओ। उनसे कह दिया गया जो वहाँ खाना लेके आए उसका सर कलम करके और थैले में रख के दे देना। ठीक है, बदमाश बोले ठीक है। अब उसने राजा ने कह दिया पीछे से लड़का तू जाना और वो थैला देंगे, बदमाश उसे लेके आ जाना। जब बेचारा वो चला तो उसके लिए रास्ते में रामायण हो रही थी, वहाँ वो उसे सुनने लग गया। उससे पहले राजा का लड़का उन बदमाशों के पास पहुँच गया। उन्होंने देखा यही है तो उन्होंने सिर काटा, सिर काट के एक थैले में रख दिया। थोड़ी देर बाद वो गया, पीछे से जो रामायण सुन रहा था उसके लिए वो थैला पकड़ा दिया। थैला लाके राजा के यहाँ प्रवेश किया तो राजा देख के हचमके में पड़ गया, भाई ये क्या, ये कैसे बचा। उसे समझ में आ गया कि जरूर मेरे बेटे का ही सिर है। जब उसे लौट के दिखाया, राजा बोला कि भाई तू कैसे बचा, तू कहाँ था। कि महाराज मेरे गुरु की 4 बातें थी कि चोरी उतनी करना जितना तेरा खर्चा हो, किसी के हक का मत खाना। महाराज मैंने आपके घोड़सार में रहा, वहाँ पर भी मैंने कोई आपका हक नहीं खाया, उनका जितना मिला उतना खिलाया। फिर रानी के गहलों पे आपने पैरा लगा दिया मेरा, वहाँ भी मेरा कोई कसूर नहीं था। कोतवाल और आपकी रानी एक जगह सो रहे थे, ये नंगे पड़े थे, मैंने स्वाप उतार के उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, क्या मैंने बुरा किया। और अब मैं तुमने रात के लिए भेजा था वहाँ कि भाई वहाँ खाना दे के आना। मुझे रास्ते में रामायण हो रही थी, वहाँ मैं 15-20 मिनट वहाँ रुक गया। उससे महाराज हमने दे दिया, ये मैं आपके लिए जा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे कोई कसूर नहीं। उन्हें दोनों को बुलवा के फांसी लगवाई। जब फांसी लगवाई उन दोनों के लिए तो देखिए ये आपकी अंतर आत्मा में ये फाटक लगा हुआ है, ये गुरु ही खोल सकते हैं। लेकिन गंदगी हटाने का काम आपका है। जो गंदगी आपके जड़ी हुई है फाटक के ऊपर,
इसे हटाने का काम आपका है। एक एक शब्द को मन लगा के सुनते रहो। गुरु बिन मित्र कसाई, गुरु बिन दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत है। देखिए, वो संत नहीं है जिसके अंदर दया ना हो। संत वही है कि संतोष जानते हो, जो कि संतुष्टि आपके अंदर है, तो आप भी एक संत के समान हैं। देखिए, जब आप एक एक शब्द को अपने मन लगा के सुनोगे, तो आप उस वाणी के द्वारा आपको रहना पड़ेगा। धर्म संकट में कभी मत पड़ो, धर्म का पालन करो, सत्यता पर निर्भर रहो, चोरी चुगली मत करो और किसी का धन मत लूटो, किसी की जेब मत कतरो। आपका ईमान खुद को बनाना है, साफ सी बात, इसमें कोई दोहरा की बात नहीं है। और ये वीडियो जो वायरल कर रहे हैं, ये लोग दुखियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन गंदगी आपको हटानी होगी। एक दूसरे को मत देखो, अपने को देखो। ये देखो कि ये आदमी चोरी कर रहा है या लफंगी कर रहा है, कहीं मेरे अंदर तो नहीं है ये कर्म। इसको निकाल के अपने अंदर को देखो, दूसरे को मत देखो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।